आपको क्या लगता है? देखो हसन, पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री डरा सहमा नजर आया। पहली बार जो उनकी ज़बान थी वो ऐसी नज़र आई, मतलब जैसे नहीं होता कि मजबूरी में वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी जो वादे कर रहे थे, जो आपके साथ बेवकूफ़ी का एक ड्रामा कर रहे थे, जो इन्होंने आपने देखा सन 2014 में पहला जुमला फेंका था, 15 लाख आएंगे, वो फुस हो गया। 2 करोड़ जॉब मिलेंगी, वो फुस हो गया। महिलाओं को सम्मान मिलेगा, सबसे ज़्यादा अपमान बीजेपी में मिला। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो ठन गोपाल। तो मोदी जी ने आपके बहुत खतरनाक डिजिटल टीम बिठाई और ऐसे ऐसे डायलॉग लिखवाए, वो ऐसा लग रहा था किसी मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, कोई ऐसे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है जहाँ पर 5 ऐसे जुमले फेंके गए जिनका ना तरक्की से वास्ता, ना भारत से वास्ता, ना भारत के लोगों से वास्ता। प्रधानमंत्री का एक जुमला सबसे ज़्यादा मेरे दिल पर आके लगा, जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हम महिलाओं के सम्मान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी महिलाओं का सम्मान करेंगे। अभी थोड़े दिन पीछे चलते हैं, मैं आपको पार्लियामेंट में लेकर चलती हूँ, जहाँ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, जो इस वक्त उम्र के आखिरी पड़ाव में सिविल सिटीज़न भी हैं और हिंदुस्तान की एक बड़ी सीनियर सिटीज़न भी है और हिंदुस्तान की बहुत 25 फैमिली से भी हैं, वो एक महिला है। महिला होने के साथ साथ वो एक सांसद हैं। और जिस तरह पार्लियामेंट में बीजेपी की एक दूसरी मंत्री जो सास भी कभी बहूती का ड्रामा कर रही थी, वहाँ जिस तरह उसने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी करी, तो बीजेपी से सवाल उठता है कि क्या आप या तो आप ये कहिए कि स्मृति ईरानी आपकी नज़र में महिला नहीं है, दूसरा जेंडर है, आप क्या कराइए, या फिर आप ये जो जुमले फेंक रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे, महिलाओं के सम्मान पे खास ध्यान दिया जाएगा। और आप ये देखिए आए दिन, हर दूसरा दिन जाता है बीजेपी का कोई ना कोई मंत्री बीजेपी के किसी नेत्री के साथ, आप ये देखिए कि ओयो में, टोयो में, 5 स्टार में बेड तोड़ रहा होता है, वहाँ पर उछल कूद मच रही होती है। तो वो कौन लोग होते हैं फिर मोदी जी? वो कौन सी महिला होती हैं जिनके साथ वो अय्याशियाँ कर रहे होते हैं? तो मोदी जी, जो आप जो है ना, आप हाथी वाला रोल प्ले मत करो, भारत की जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ कि हाथी के दांत जिस तरह दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो आप जो हो ना वस्त्रजीवी हो, वस्त्रजीवी बनकर रहो। मुसलमानों के बीच में जाओ तो टोपी लगा लो, सरदारों के बीच में जाओ तो पगड़ी सजा लो, दलितों के बीच में जाओ तो नीला कपड़ा टांग लो। तो इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री का कोई और इस्तेमाल नहीं रह गया। हसन, भ्रष्टाचार के लेकर भी बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है और उसके लिए मुझे देश का सहयोग चाहिए, आप लोग साथ दीजिए मेरा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में थे क्या? मतलब आज बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी क्या? वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। सन 2014 से किसकी सरकार है? सन 2014 से मोदी जी, आप और आपकी पार्टी क्या घुइयाँ छीन रही थी? सन 2014 से भारत के 75 साल में सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए। आपके नीरव मोदी, आपके तमाम जितने भी थे, आप उनको जा के एयरपोर्ट पर छोड़कर आए। तमाम बीजेपी के लोगों ने घोटाले कर, और अब भी चल रहे हैं। और आज के दिन यानी 15 अगस्त में जब आप कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाओ, यहाँ भी भारत का सबसे बड़ा घोटाला आपने तिरंगा घोटाला करा। आपने तिरंगे का जो ठेका है, पॉलिस्टर का ठेका अंबानी को दिया, अंबानी पे जीएसटी माफ़ करा। यानी अमृत महोत्सव के नाम पे आपने भारत की जनता को बेवकूफ़ बना के गुजरातियों को फिर अमीर करा। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे? कौन से घोटाले की बात करते हैं? कौन से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो कोई है ही नहीं। एक सवाल मैडम, जो सबसे बड़ा आज चर्चा का विषय है, 15 अगस्त पर उन्होंने कहा कि जो देश के मतलब महान योद्धा हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ वीर सावरकर को रखा है। उन्होंने कहा उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया है। आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, भारत के लिए वीर सावरकर बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी से ये बेनकाब हुआ, इसी से पता चला कि आरएसएस किसी आतंकवादी संगठन का नाम है। अगर वीर सावरकर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि आरएसएस कोई एक आतंकवादी संगठन है। वीर सावरकर को माफ़ी जीवी भी कहते हैं, माफ़ी सावरकर भी कहते हैं। और ये 11 या 12 बार पकड़ा गया और हर बार जेल में जब जाता था एक लेटर लिखता था लंदन की मलका एलिजाबेथ को, वहाँ पर लिखता था कि मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने पकड़ लिया, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, मैं तो मुखबिरी करो। आप बताइए, भारत के जितने भी स्वतंत्र सेनानी गुजरे हैं, किसी का कोई पेंशन थी अमेरिका वहाँ से, ब्रिटेन से? नहीं थी। वीर सावरकर की उस ज़माने में शायद 65 रुपये के करीब पेंशन आती थी। किस बात की आती थी? मुखबिरी करने की आती थी। तो ये लोग तो हैं ही, नकटे नाक वाले को तो हंसेंगे। जाहिर सी बात है, आतंकवादी को अगर आप किसी स्वतंत्र सेनानी के साथ खड़ा कर देंगे तो हो सकता है उसके जराइम थोड़े बहुत कम होने शुरू हो जाएँ। तो एक हमारे जो महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे पद पर हैं, हम उनको नेशन फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो ये सिर्फ गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं उसके बराबर में खड़े करने के लिए। और अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी को किसने मारा था? इसी वीर सावरकर के जो इसका लगा सगा था नाथूराम गौडसे ने मारा था, जो सावरकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और भारत के इतिहास में यानी
यानी आज़ाद भारत में पहला आतंकवादी किसको कहा गया? नाथूराम गॉडसे को कहा गया। और आप देखो आरएसएस के हेडक्वार्टर में अभी भी महात्मा गांधी के एक पुतला बनाया जाता है, उसमें खून भरा जाता है और फिर इनके जितने भी जीव जंतु, भगवा जीव जंतु होते हैं, नकली भगवा जीव जंतु, वो महात्मा गांधी पे गोली लगा के डिस्को कहते हैं, देखो हमने गांधी को मार दिया, हमने फिर गांधी को मार दिया। तो ये ड्रामेबाजी है। आप सावरकर को कितना ही गांधी के बराबर में खड़ा कर लो, नेहरू के बराबर में खड़ा कर लो, सबको पता है कि आरएसएस का जो फाउंडर है, आरएसएस के साथ जो काम करता है, भारत की एकता को ख़त्म करने वाला, भारत में आतंकवादी संगठनों में लिप्त होने वाला, वो सावरकर ही है। मैडम, परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवाद का बढ़ना मतलब आम लोगों का नुकसान होता है, इसे राजनीतिक रूप में देखती है या सही में नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मोदी जी ने खुद तो शादी करी नहीं और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी व्हाट्सएप एजेंडे से पीएचडी वगैरह करके बैठ गए। तो मोदी जी, आपको पहले तो ये समझना होगा कि परिवारवाद किसको कहते हैं। आपका परिवारवाद की तरफ जो इशारा था पूरे भारत को खूब अच्छे से पता है। आप गांधी परिवार को कटाक्ष कर रहे थे, आप सोनिया गांधी की फैमिली को, नेहरू की फैमिली को, इंदिरा की फैमिली को जलील कर रहे थे। तो आप ये बताइए, जो जय शाह है, क्या ये अमित शाह का बेटा नहीं है? ये उल्लू की शक्ल वाला जय शाह, अगर आपने देखा होगा, जिसको ए का नाम बी नहीं आता, आपने पूरा उसको हिंदुस्तान का बीसीसीआई पकड़ा दिया, क्रिकेट का वो पकड़ा दिया। दूसरी तरफ आप और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको देखिए, अडानी उनका बेटा है, या और भी बहुत सारे नेता जो हैं। तो परिवारवाद क्या आपके अंदर नहीं है? स्मृति ईरानी, जितने मतलब इनके बच्चे भी तो पॉलिटिक्स में ही जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे ड्रामे परिवारवाद कह के, परिवारवाद कह के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। असल परिवारवाद इनके अंदर है। या तो आप एक काम करिए, जैसा से वो छीनिए ठेका। और दूसरी बात, आपने अंबानी को दिया, अंबानी अदानी आपके अपने। अरे मैं मन निजी हूँ, आपके अंदर तो परिवारवाद नहीं है। चलिए मैं एक कंपनी बना रही हूँ, मुझे ठेका दीजिए ना उसका। मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं भारतीय महिला नहीं हूँ। आप सम्मान की बात करते हो, आप परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हो। तो चलो एमन निजी एक कंपनी बना रही, दो मुझे ठेका। नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैं एमन निजी मुसलमान हूँ, दूसरी मैं एक स्वतंत्र सेनानी के खानदान से हूँ, तीसरी मैं पक्की भारतीय हूँ, और चौथी मैं इनके हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। ये तो जालिमों को ऊपर करते हैं, आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं। तो ये नहीं करेंगे। सिर्फ लिखने से परिवारवाद को खत्म करेंगे, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे, कुछ खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ये गांधी परिवार को खत्म करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण आपने देखा। चित्रा त्रिपाठी किस तरह नेहरू के आगे आगे खड़ी हो गई और कह रही हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। बेचारे नेहरू जी इधर को झांक रहे हैं, इधर को झांक रहे हैं कि शायद हरामखोर साइड में हो जाए तो मैं नजर आऊँ। जब कांग्रेसियों ने देखा और कहा शेम ऑन बीजेपी को, आप पार्टी सॉरी आज तक शेम ऑन चित्रा त्रिपाठी, फिर उसको दोबारा एडिट करा गया। यानी इतनी खबीस पार्टी है, इतने खबीस इनका जो एक तरह का नेशनल चैनल है, वो हमारे नेहरू जी को ही ख़त्म करना चाहते हैं। अरे नेहरू जी को यूं क्यों देख रहे हो कि सोनिया गांधी के सुसर थे या कुछ थे? ये क्यों नहीं देखते कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और तिरंगा, जिस तिरंगे का आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ा दूं मोदी जी एंड बटालियन, कि पहली बार तिरंगा जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी पर फहराया गया था, जिसका आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो जो नेहरू को ख़त्म करना चाहते हो, नेहरू को छुपाना चाहते हो, तो इनसे कुछ भी उम्मीद करो। कुछ दिन बाद सबको ख़त्म करने के बाद सोचेंगे। आप सबको ख़त्म कर दिए, आप लोगों को नाम बदल दिया, आप जगहों के नाम बदल दिया, बिल्डिंगों के नाम बदल दिए, लेकिन इतिहास नहीं मिटा सकते। आप स्टेशन का नाम भगत सिंह की जगह सावरकर रख दिए, लेकिन लोगों को पता है कि ये भगत सिंह ने बनाया था या भगत सिंह ने आज़ादी में क्या योगदान दिया था। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये इतिहास की जगहें बदल रहे हैं। मैडम, घर घर तिरंगा की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि आज पूरा भारत जो है वो तिरंगे को सम्मान दे रहा था और कहीं ना कहीं तिरंगे को अपने यहाँ छत पर, गाड़ी पर कहीं ना किसी तरह लगाए हुए था। तो इसे कैसे नहीं आप बीजेपी से अपनी आपने कहा कि आज जो है वो भारत के लोग तिरंगे को सम्मान दे रहे थे, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला। हाँ, मतलब आज से पहले जाओ, यानी 6-7 साल से आपकी सरकार है, उससे पहले भारत के लोग तिरंगे का अपमान कर रहे थे। तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? यानी 75 साल में तिरंगे का अपमान ही हो रहा था। और मोदी जी, जब तुम खुद कह रहे हो, तुम्हारे चाटुकार, तुम्हारे प्रवक्ता, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा तमाम का तमाम डिजिटल तुम दिखा रहे हो कि भारत को आज़ादी सन 2014 के बाद मिली, तो भाई ये आज़ादी का अमृत महोत्सव तो कांग्रेस को बनाना चाहिए। 75 साल तो उन्होंने एंजॉय करा, उन्होंने, तुम्हें तो 6-7 साल बनाने चाहिए, तुम तो बाद में बनाना कभी। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये इनका बस ये किसी भी तरह अपोजिशन का टेंट व पकड़ के ज़मीन में घुसा दें, और ये उससे डरे हुए हैं। कुछ तो अच्छा लगा होगा, 80 मिनट से ज़्यादा आज प्रधानमंत्री जी बोले, कोई एक अंश जो आपको अच्छा लगा हो, या कम से कम यही कह दीजिए कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले हैं तो अच्छा बोले हैं। कुछ तो नहीं, तभी तो कुछ नहीं बोले, तभी तो कुछ नहीं बोले, आम गुफ्तगू करी। आप देखिए, ये मोदी जी तो थे जिन्होंने सन 2017 में कहा था कि तमाम लोगों को जहाँ झुग्गी होगा वहाँ मकान होगा, पक्का मकान होगा, नल में जल होगा, LED होगा, सब। कहाँ गए मोदी जी? वो मेरा वादा तो नहीं था। 15 लाख का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा था, मैंने तो नहीं करा। 2 करोड़ जॉब का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा, मैंने तो नहीं करा। भारत के किसानों को सक्षम बनाने के लिए MSP मजबूत करने का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा था। महिलाओं के सम्मान में भाजपा
मैदान में किसने कहा था? इन्होंने कहा था। और महिलाओं के बलात्कार में सबसे ज़्यादा ये ज़मीन पर उतरते हैं। तो इनके वादे जो हैं सिर्फ फेंकने के लिए, इनको लगता है कि जितने भी गाँव वाले हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो नेशनल टीवी देखते हैं, उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। और नेशनल टीवी पे सबको चंगा सी दिखाया जाता है। तो ये बेवकूफ़ इस बात का शिकार है कि चंगा सी दिखाकर हमने भारत की ऐसी तैसी माली, लेकिन पब्लिक फिर भी हमारा गुणगान करती रहेगी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मैडम, हर मामले में प्रधानमंत्री जो हैं देश से सहयोग मांगते हैं। कोई और प्रधानमंत्री तो नहीं मांगता था, उन्होंने नोटबंदी की तो कह दिया कि मेरा सहयोग कीजिए। अब वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सहयोग कीजिए, तो लागू किया तो कहा कि सहयोग कीजिए, कोरोना का दौर आया तो कह दिया सहयोग कीजिए। तो आप लोग सबका तो साथ चाहते हैं मैडम, आप नहीं। आप एक बात बताइए, नोटबंदी जो करी मोदी जी ने कहा काला धन आएगा, उल्टा भारत को बर्बाद कर दिया आपने। तमाम भाजपा अमीर हो गए, आपकी सारी लघु पग्गी पार्टी सारी अमीर हो गई, अंबानी अदानी को आपने करोड़पति कर दिया। आपने फिर कोरोना के काल में आपने कितने घोटाले करे, वो सारी दुनिया ने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 700 रुपये का आता था, आपकी सरकार में 40-40 हज़ार का मिला। मैंने खुद 40-40 हज़ार के खरीद के लोगों को दिए। 40 हज़ार का सिलेंडर जो होता था 700-700, 800 का 15-15, 20-20 हज़ार का 1 लाख तक का बिका। तो मोदी जी कौन से घोटाले का, कौन सा साथ का बात कर रहे हैं? और जिस तरह आपने पीएम केयर फंड बना के वहाँ पर लूटा लोगों को, लोगों की सैलरी डाली, सरकारी नौकरों की डाली, जितने प्राइवेट सेक्टर में सबकी काटी। तो आपने भारत के लिए करा क्या? जितना भी भारत का टैक्स है वो आप माफ़ कर देते। 1 लाख करोड़ माफ़ कर दिया, 2 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। और भारत के किसान का 10 रुपये माफ़ करने को तैयार नहीं होते। अभी मैं किसी से 20 रुपये छीन लूँ, यहीं की पुलिस मुझे टैटो बनाती उठाकर लेके जाएगी, माफ़ नहीं करेगी 20 रुपये। लेकिन इनके लग्गू पिच्छू जितने इनके जितने चाहने वाले हैं वो करोड़ों माफ़ करवा लेते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो भाई आप कुछ भी कह लो, आप एक नाकाम फेलियर सरकार हो। और आप जिस तरह गांधी परिवार को 5 अगस्त पर खींच रहे हो कि ब्लैक फ्राइडे बनाया था और तंत्रु मंत्रु करा था, तो लानत है मोदी जी, तुम तो उससे बड़े तंत्रु मंत्रु हो। अगर कांग्रेस के पास तांत्रिक है, तुम तो सत्ता में, तुम्हारे पास तो और ज़्यादा तांत्रिक होंगे। तुम भी तंत्रु मंत्रु करो मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घुमाओ तंत्रु मंत्रु, करो बेरोजगारी दूर, घुमाओ तंत्रु मंत्रु, करो अर्थव्यवस्था सही, घुमाओ तंत्रु मंत्रु, तमाम बीमारियाँ यहाँ से दूर करो, घुमाओ तंत्रु मंत्रु, जितने भी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, सबको नपुंसक कर दो मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ड्रामे मत करो, काले कलर को बदनाम मत करो। और फिर खुद ही काले कलर में डुबकियाँ मारते फिर रहा हो तुम समुद्र में, गंगा में, जमुना में, काले कपड़े पहन पर। किसी बेवकूफ़ ने कह दिया मोदी जी तुम पर काले कपड़े बड़ा अच्छा लगता है। अब मोदी जी क्या करते हैं? काले कपड़े पहन के अमेरिका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। और देशभक्ति का सबूत किससे मांगा जाता है? भारत के मुसलमानों से। आपने देखा राजस्थान में किस तरह पानी पीने पर 8 साल के बच्चे को आपके स्वर्ण जाति वालों ने कत्ल कर दिया। कौन सा अमृत महोत्सव बना रहे हो जहाँ पर तुम पानी पीने की आज़ादी नहीं देते? मूत्र गोबर तुम चढ़ा रहे हो, बेच रहे हो। 900 रुपये किलो पेशाब खरीदो, गाय का गोबर खरीदो, और दूध को तुम बहा रहे हो, पानी तुम पीने नहीं दे रहे। 8 साल के बच्चे का तुमने कत्ल करवा दिया। गाय का मूत्र पी सकते हैं लेकिन पानी नहीं पी सकते, पानी पीने नहीं देंगे, कुएं में जाने नहीं देंगे, पलंग पर बैठने नहीं देंगे, दलित को घोड़े नहीं चढ़ने देंगे। जानवर दलितों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर दलित घोड़ी पर चढ़ेगा तो घोड़ी नापाक हो जाएगी। क्या मुसीबत है? और फिर कहते हो भारतीय तुम जो हो, मुसलमान जो तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम यो। अरे भारत के मुसलमानों की वफादारी का सबूत तुम क्या मांगोगे? आमिर खान को सैल्यूट करते करते सुबह शाम मर जाओ। आमिर खान जिसकी बीवी किरण रॉय ने कहा मुझे भारत से डर लगता है, हमारे आमिर खान ने कहा जा तुझे छोड़ दिया, भारत नहीं छोड़ूंगा। तो ये है मुसलमान। उसी आमिर खान की फिल्म का विरोध कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा का। तो करने पे कर दिया क्या? उसने फिर भी रिकॉर्ड कायम कर रखे। वो फिल्म रिलीज होने से पहले 550 करोड़ कमा गई। मतलब आमिर खान के आगे सिर्फ आमिर खान लगा हुआ है, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात चड्ढा लगा हुआ है, इनको लगा हाय ये लाल चड्ढा, हम भगवा चड्ढा, जाफरानी चड्ढा जो घिस घिस के चड्डी हो गई। कहीं ये चड्ढा चड्डी की लड़ाई तो नहीं है? हम चड्ढा हैं, हम लाल चड्ढा को कैसे बर्दाश्त करें? भारत के लोग लाल चड्ढा नहीं पहनेंगे। इनको पता थोड़ी फिल्म में क्या है, इनको लगा लाल चड्ढा तो जरूर लाल चड्ढे की लड़ाई होगी, चड्ढा पहन के फिल्म में कुछ हो रहा होगा। जबकि उस फिल्म में आप देखिए भ्रष्टाचार को दिखाया गया, देश की लड़ाइयों को दिखाया गया। आप ये देखिए जो नफरती दंगों को दिखाया गया, रथ यात्रा को दिखाया गया। और जिस तरह लाल सिंह चड्ढा की माँ कहती है ओए पुत्र बाहर नच जाइयो, मलेरिया फैल रहा है। तो मलेरिया से मुराद था कि हिंदू मुस्लिम दंगे फैल रहे हैं। और अब आप देखिए वो दंगे वहाँ पर फैले नहीं फैले फिल्म के अंदर, लेकिन असल में इन लोगों ने फैला है। बाहर जितने भी पिक्चर हॉल हैं वहाँ पर आपको देखिए भगवा जितने भी मच्छर हैं वो भिन्न करते हुए मिले और आपसे कहते हुए ये फिल्म मत देख, पैसे मत बर्बाद कर, ये मत। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? फिल्म को फिल्म की तरह देखो, एंटरटेनमेंट की तरह देखो।